आज की हमारी बातचीत एक ऐसे विषय पर है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, खामोशी। और जब हम खामोशी या मौन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद खालीपन, ऑकवर्डनेस, हाँ, या फिर ये कि किसी के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। इसे अक्सर एक कमजोरी की तरह देखा जाता है। बातचीत में अगर साइलेंस आ जाए तो लोग उसे भरने के लिए बेचैन हो जाते हैं। हाँ, और यही बात सबसे दिलचस्प है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, हाँ। वो इस पूरी सोच को आप कह सकते हैं सिर के बल खड़ा कर देती है। अच्छा। उसके मुताबिक खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति, नियंत्रण का और बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा हथियार है। यह सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। जरूर। पहला विचार ही बहुत दमदार है। खामोशी अपनी सबसे नियंत्रित अवस्था में शक्ति है। मतलब जब हम सोच समझकर चुप रहते हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और यहाँ आकर्षक बात यही है कि ये स्रोत खामोशी को एक पैसिव स्टेट यानी एक निष्क्रिय अवस्था के तरह नहीं देखते। ये इसे एक एक्टिव और कॉन्शियस स्ट्रैटेजी के तौर पर पेश करते हैं। ये सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, बल्कि ये आपको दूसरों को देखने, माहौल को समझने और हालात पर काबू पाने का एक मौका देता है। बिल्कुल। इन दस्तावेजों के अनुसार जो लोग इस कला में माहिर नहीं होते, वे अक्सर बहुत ज्यादा बोलते हैं, भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देते हैं और धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देते हैं। चलें इसी को थोड़ा और समझते हैं। एक विचार जो बार बार सामने आता है वो ये कि खामोशी शब्दों से ज्यादा जाहिर करती है। हाँ। मुझे ये बात थोड़ी उलझन में डालती है। हम तो यही मानते हैं कि अपनी बात कहकर ही हम खुद को जाहिर करते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल पॉइंट है। स्रोत बताते हैं कि शब्द झूठ बोल सकते हैं, भटका सकते हैं, लेकिन खामोशी वो अक्सर सच के ज्यादा करीब होती है। अच्छा। जब आप बातचीत में चुप रहते हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे होते, आप देख रहे होते हैं। आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उसकी हिचकिचाहट, उसकी आंखों को पढ़ रहे होते हैं। आप उस खालीपन को भरने की जल्दी नहीं करते और यही बात दूसरे व्यक्ति को असहज कर देती है। अच्छा, तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने जैसा है। आप इसे मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व कह सकते हैं, जैसा कि स्रोत में कहा गया है। प्रभुत्व, हाँ। जो व्यक्ति खामोशी को नियंत्रित करता है, असल में वो बातचीत को नियंत्रित कर रहा होता है। मुझे एक नेगोशिएशन की बात याद आ रही है। बताइए। एक पक्ष ने अपनी मांग रखी और फिर चुप हो गया। दूसरा पक्ष उस खामोशी से इतना असहज हो गया कि वो लगातार बोलता रहा, सफाई देता रहा। और आखिर में खुद ही अपनी मांग कम करने लगा, सिर्फ उस साइलेंस को भरने के लिए। पहले पक्ष ने कुछ कहे बिना ही अपनी बात मनवा ली। ये तो कमाल का उदाहरण है। ये इस विचार से भी जुड़ता है कि शक्तिशाली लोग अक्सर कम बोलते हैं, है ना? हाँ। हम फिल्मों में भी देखते हैं, जो सबसे ताकतवर किरदार होता है वो सबसे ज्यादा शांत होता है। वो बोलने से पहले एक पॉज लेता है, सोचता है और फिर नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहता है। और यही पॉज उन्हें ताकत देता है। जब आप तुरंत जवाब नहीं देते तो आप दो चीजें करते हैं। एक, आप खुद को सोचने का वक्त देते हैं, और दो, आप सामने वाले को ये संकेत देते हैं कि आप उनकी बात से प्रभावित या नियंत्रित नहीं हो रहे हैं। आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। सही बात है। जब कोई हर समय बोलता रहता है तो लोग उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, लेकिन जब कोई शांत रहने वाला व्यक्ति कुछ कहता है तो हर कोई कान लगाकर सुनता है कि जरूर कोई जरूरी बात होगी। ये बात सोचने वाली है। हम हमेशा सोचते हैं कि अपनी बात रखने से, ज्यादा बोलने से हमारा प्रभाव बढ़ता है, लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि असल में इसका उल्टा होता है। एक जगह लिखा है, बोला गया हर शब्द आपकी शक्ति को थोड़ा कम कर देता है। ये मेरे लिए एक नया नजरिया है। और ये रहस्य और सम्मान भी पैदा करता है। जब आप अपने सारे पत्ते खोल देते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। हाँ। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो लोग अनुमान लगाते रहते हैं। वे आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये उत्सुकता ही आपके लिए सम्मान पैदा करती है। मतलब आप जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। हाँ, जबकि दूसरे अपनी असुरक्षा, अपनी योजनाओं, अपनी कमजोरियों को शब्दों के जरिए बाहर निकाल रहे होते हैं। मुझे वो बात याद आ रही है जो मतलब हम सबने महसूस की है। कभी गुस्से में या ज्यादा उत्साह में कुछ कह देना और 5 मिनट बाद सोचना, काश मैंने ये न कहा होता। बिल्कुल। और स्रोत इसी को भावनात्मक नियंत्रण से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक खामोशी आपको गलत बात कहने से बचाती है, एक सुरक्षा कवच की तरह। हाँ बिल्कुल। जो बात कही ही नहीं गई उसे कभी भी आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये आपको भावनात्मक विस्फोट, जरूरत से ज्यादा जानकारी देने या कमजोर सफाई देने से रोकता है। लेकिन एक सवाल है, क्या हमेशा चुप रहना सही है?
क्या इससे लोग ये नहीं सोच सकते कि हमें कुछ पता नहीं है या हम कमजोर पड़ रहे हैं? खासकर आज की कॉर्पोरेट दुनिया में, जहां विजिबिलिटी ही सब कुछ है, क्या चुप रहने से किसी का करियर पीछे नहीं रह सकता? ये बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ पे नुआंस को समझना होगा। श्रोता रणनीतिक खामोशी की बात कर रहे हैं, न कि डर या अज्ञानता की चुप्पी की। दोनों में बहुत फर्क है। बहुत ज्यादा। जब कोई आपको उकसाता है और आप तुरंत पलटकर जवाब देते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपको नियंत्रित कर लिया है। आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। लेकिन जब आप उस उकसावे पर एक पॉज लेकर शांत रहकर जवाब देते हैं, तो आप दिखाते हैं कि आप स्थिति के अंदर नहीं बल्कि ऊपर हैं। आप भावनाओं के बहाव में नहीं बह रहे, बल्कि किनारे खड़े होकर उसे देख रहे हैं। तो ये पैसिव होना नहीं बल्कि कंट्रोल में होना है। ठीक, यही बात है। और जहां तक करियर की बात है, सोचिए एक मीटिंग हो रही है जहां एक व्यक्ति हर बात में टोकता है, हर छोटे से छोटे पॉइंट पर अपनी राय देता है, ये दिखाने के लिए कि उसे सब पता है। हाँ, होते हैं ऐसे लोग। और एक दूसरा व्यक्ति है जो पूरी चर्चा को ध्यान से सुनता है, नोट्स बनाता है और अंत में 2-3 बहुत ही सटीक और गहरे सवाल पूछता है या एक सोल्यूशन पेश करता है। किसका प्रभाव ज्यादा होगा? जाहिर है दूसरे व्यक्ति का। क्योंकि असुरक्षित लोग मान्यता और अनुमोदन पाने के लिए बोलते हैं। उन्हें लगातार ये साबित करने की जरूरत महसूस होती है कि वे महत्वपूर्ण हैं। इसके विपरीत आत्मविश्वासी लोगों को बाहरी सत्यापन की जरूरत नहीं होती। उनका आत्मविश्वास उनके अंदर से आता है। उनकी उपस्थिति ही काफी होती है। बिल्कुल। उन्हें कुछ साबित करने के लिए बोलना नहीं पड़ता। उनकी खामोशी उनकी तैयारी और आत्मविश्वास को दर्शाती है। और संघर्ष के पलों में तो ये और भी ज्यादा मायने रखता होगा। श्रोत में एक जगह कहा गया है कि भावनात्मक रूप से बहस करने से कभी जीत नहीं होती। हाँ, ये बात हम अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, क्योंकि उस पल में हमें लगता है कि ऊंची आवाज में बोलकर या ज्यादा तर्क देकर हम जीत जाएंगे, पर असल में होता क्या है? तनाव बढ़ता है, रिश्ते खराब होते हैं और कोई नतीजा नहीं निकलता। सही बात। सोचिए किसी से गर्मागर्म बहस हो रही है। अगर आप पलटकर चिल्लाने के बजाय बस एक गहरी सांस लेकर चुप हो जाएं, तो सामने वाले का गुस्सा भी हवा में लटक जाता है। अच्छा। उन्हें लड़ने के लिए कोई मिलता ही नहीं। अचानक से माहौल बदल जाता है। खामोशी तनाव को सोख लेती है और आपको तर्कसंगत सोचने पर मजबूर करती है। तो ये सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, ये खुद को नियंत्रित करने के बारे में भी है। लेकिन इसका हमारी सोच की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है? क्या सिर्फ चुप बैठने से हमारे विचार बेहतर हो जाते? ये एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। स्रोत का एक मुख्य तर्क है कि शोर स्पष्टता को कमजोर करता है। शोर? ये शोर बाहरी भी हो सकता है, लोगों की बातें, फोन की नोटिफिकेशंस, और आंतरिक भी, हमारे अपने दिमाग में चलती लगातार बकबक। जब हम इस शोर से घिरे रहते हैं तो हम चीजों की सतह पर ही तैरते रहते हैं, गहराई में नहीं उतर पाते। इसका मतलब सबसे अच्छे विचार शोर शराबे वाली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में नहीं आते। ये तो प्रचलित धारणा के बिल्कुल खिलाफ है। स्रोत तो यही कहते हैं। उनके मुताबिक बेहतरीन विचार, असली इंसाइट्स अक्सर शांत क्षणों में पैदा होते हैं। अच्छा। जब आप अकेले होते हैं, जब आपका मन शांत होता है, तब उसे अलग अलग विचारों को जोड़ने और नए पैटर्न बनाने का मौका मिलता है। खामोशी आपके फोकस को एक लेजर की तरह तेज करती है। ये आपके दिमाग से फालतू की चीजों को हटाकर जरूरी चीजों पर ध्यान लगाने में मदद करती है। बिल्कुल। यह अनुशासन वाले पहलू से भी जुड़ता है जिसके बारे में स्रोत में बात की गई है। मुझे वो हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा जहां कहा गया है कि अपनी योजनाओं के बारे में बात करना असल में हमें उन्हें पूरा करने से रोकता है। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। जब हम लोगों को बताते हैं कि हम क्या बड़ा करने वाले हैं, मैं एक किताब लिख रहा हूं या मैं एक नया बिजनेस शुरू करूंगा, तो हमारे दिमाग को एक तरह की संतुष्टि मिलती है। हाँ, दूसरों की तारीफ सुनकर। हाँ, डोपामिन रिलीज होता है और हमें लगता है कि हमने काम का एक हिस्सा पूरा कर लिया है, जबकि असल में हमने एक शब्द भी नहीं लिखा होता। बिल्कुल। वो संतुष्टि हमारी असली प्रेरणा को कम कर देती है। खामोशी आपको उस ऊर्जा को बचाने और उसे काम पर केंद्रित करने में मदद करती है। जैसा कि स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, चुपचाप काम करें, परिणामों को बोलने दें। वाओ! आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा बयान होनी चाहिए, न कि आपकी योजनाएं। ये मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व वाले विचार से भी जुड़ता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। सही है। जब आप अपनी योजनाओं के बारे में चुप रहते हैं तो आप न सिर्फ अपनी ऊर्जा बचाते हैं बल्कि दूसरों पर अपना प्रभाव भी बनाए रखते हैं। अंत में ये सब आत्मनियंत्रण पर ही आकर टिकता है। स्रोत का एक कथन है, यदि कोई अपनी जुबान पर नियंत्रण रख सकता है तो वह अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकता है। यह सिर्फ बातचीत के बारे में नहीं है, यह जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। और यही वो चीज है जो नेताओं को अनुयायियों से अलग करती है। इन दस्तावेजों में एक फर्क साफ किया गया है।
अनुयायी प्रतिक्रिया करते हैं, नेता जवाब देते हैं। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। हाँ, प्रतिक्रिया तत्काल होती है, बिना सोचे समझे, अक्सर भावनात्मक। जैसे किसी ने कुछ कहा और आपने तुरंत पलटकर जवाब दे दिया। लेकिन जवाब देना एक सोची समझी क्रिया है। इसमें रुकना, जानकारी को समझना, विकल्पों पर विचार करना और फिर बोलना शामिल है। और जवाब देने के लिए सोचने की जरूरत होती है, जिसके लिए खामोशी का वो छोटा सा पल जरूरी है। वही पल सब कुछ बदल देता है। जो लोग हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, वे अक्सर दूसरों के एजेंडे पर चल रहे होते हैं। अच्छा। जबकि जो रुककर सोच समझकर जवाब देते हैं, वे अपना एजेंडा खुद तय करते हैं। हाँ। वे स्थिति के नियंत्रण में होते हैं, स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं होती। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो जो सबसे बड़ी बात मेरे सामने आ रही है वो ये है कि खामोशी ये खालीपन नहीं है। ये असल में बहुत कुछ से भरी हुई है, अवलोकन, रणनीति, नियंत्रण और स्पष्टता से। ये एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जिसे हम सब विकसित कर सकते हैं। हाँ। हालांकि ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। हाँ, क्योंकि हमारी दुनिया हमें लगातार बोलने, राय देने और प्रतिक्रिया करने के लिए उकसाती है। सोशल मीडिया, न्यूज़ साइकिल्स, मीटिंग्स, हर जगह हमसे बोलने की उम्मीद की जाती है। बिल्कुल। ऐसे में चुप रहना एक सचेत और अनुशासित कार्य बन जाता है। ये एक कला है जिसे समय के साथ निखारा जाता है। ये छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। किसी बहस में तुरंत जवाब न देना, किसी मीटिंग में बोलने से पहले कुछ सेकंड रुकना, या बस दिन में कुछ पल बिना किसी शोर के अकेले बैठना। स्रोत के अंतिम शब्द इस पूरी चर्चा का सार बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। खामोशी अनुपस्थिति नहीं बल्कि उपस्थिति है, या कमजोरी नहीं बल्कि अनुशासन है, यह खालीपन नहीं बल्कि स्पष्टता है। यह खामोशी की एक पूरी तरह से नई परिभाषा है जो इसे शक्ति और आत्मनियंत्रण के केंद्र में रखती है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल छोड़ जाता है। क्या? इस दुनिया में जहां लगातार हमारी राय, हमारी आवाज और हमारी प्रतिक्रिया की मांग की जाती है, जीवन का ऐसा कौन सा एक क्षेत्र है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, जहां इस हफ्ते सचेत रूप से खामोशी को चुनने से एक अलग और शायद ज्यादा शक्तिशाली परिणाम मिल सकता है?